इस समय हम जंतर मंदिर में मौजूद है जहां पर तमाम सेना में भर्ती होने वाले युवा जिनकी नौकरियां अभी तक नहीं मिली हैं यहां पर एक फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं। देखिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके सरकार इन लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर पीड़ित कर रही है, परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर जंतर मंदिर? ये हम लोग दिखा रहे हैं अपना फिटनेस कि आर्मी में अभी जाने का फिटनेस है कि नहीं। अभी भी हम लोग में यहाँ पे कलेजा में उतना दम है कि आप भी आर्मी का दौर निकाल सकते हैं। इतना ये नहीं है कि नेता का बेटा आर्मी और एयरफोर्स में जाए, हमारे साथ टक्कर ले ले 1600 मीटर का, 1600 मीटर छोड़िए 100 मीटर का टक्कर ले ले। अगर हम लोग से आगे निकल गया तो सारे के सारे लड़के चले जाएंगे, छोड़ देंगे इसका सपना। ठीक है कि क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है? जब आप लोगों ने परीक्षा निकाली, सब कुछ हो गया, भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है? ये तनाशाही कर रही है बीजेपी सरकार, हम लोगों पे थोप दी है, हटा दी है। सेना का तो माइलेज बहुत लेती है मोदी सरकार, सेना का की बात करती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सेना का सम्मान करती है मोदी सरकार तो क्या कॉन्ट्रैक्ट तौर पे देती 4 साल के लिए? हाँ, आर्मी एयरफोर्स ने भी वो हटाइए, रेलवे तक बेच दी है। अगले 2-4 साल में ना हम तो बोल रहे हैं कि भारत को बेच करके ये भी चला जाएगा। ठीक है, भारत को भी बेच देगा ये। पहलगाम पे, पुलवामा पे देखिए मोदी जी एकदम लगभग रो देते हैं, पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से लोगों को कहते हैं कि सेना का सम्मान कीजिए, सेना को मजबूत कर रहे हैं। पहलगाम और पुलवामा का बात जहाँ तक हो रहा है तो पहलगाम और पुलवामा में 250 टन कहाँ से थी RDX आ जाएगा। जब सेना मजबूत उसका है ये है, बीजेपी सरकार का सेना मजबूत है ये, तो 250 टन RDX कहाँ से आएगा? चप्पा भर्ती नहीं कर रही है जबकि सेना में ज्यादा लोगों की जरूरत है। सब बीजेपी सरकार का चाल है, सीधी सी बात है। 1,20,000 सीट खाली है जो 2021 वाला, जो 2021 में हुआ था। सुरक्षित नहीं है, लोग अंदर आ सीट जाते खाली थे, हैं। लेकिन मोदी जी लोग पुलवामा पहलगाम में लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुस गए हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए ना। आज हमारे वजह से हमारे गांव में जो बच्चा नशा करते थे वो बच्चा अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं कि हमसे प्रेरित हो कि आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। क्या हमारे वजह से जब लड़का बदल सकता है, हम लोग समाज बदल सकते हैं, तो क्या हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं? अरे जिनको बल्ला पकड़ने का ढंग नहीं जैसा वो BCC से ICC तक चल सकता है, उनके बेटे वर्कशॉप पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग काबिल नहीं हैं? नाकाबिल लोगों को इतने बड़ी बड़ी चीजें मिल रही है, काबिल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। आपके सामने हम प्रेजेंट है, आई एम हियर। पूछिए मोदी सरकार को क्यों नजर नहीं आ रही है इतने बड़े लेवल पे? अरे अनभक्त रहेगा भारत, तभी तो अनभक्त रहेगा। जब तक आदमी एजुकेटेड रहेगा तब नहीं। आज हम लोग बताइए, अनुच्छेद 14 बोल रहा है सबको एक समान कानून होना चाहिए, अनुच्छेद 16 बोल रहा है कि सबको अवसर मिलना चाहिए। फिर कहाँ है आपका संविधान? कहाँ है संविधान? को तो मार खा रहे हैं आप। तो क्यों सेना में भर्ती नहीं दी जा रही जबकि सेना का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज PM मोदी ले? वही चीज़ सरकार जवाब दे ना, आखिर हम लोग का गलती क्या है? क्या जब हम लोग नियमित पूर्वक ईमानदारी पूर्वक भर्ती में दौड़ मारे हैं, मेडिकल पास किए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं, जबकि हम RTI लगाए हैं तो बोला गया कि कोरोना कारण नहीं हुआ। तो उस समय आप यूपी में चुनाव हो सकता है, बंगाल में चुनाव हो सकता है, रेल खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, तो क्या पेपर वर्क जो ज्वाइनिंग लेता होता है वो नहीं दे सकते हैं? यानी जिससे फायदा मिलेगा वो सब हो सकता है। हाँ, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। कुछ भी हो। जब सरकार नहीं देना था नौकरी तो काहे दिलासा दिलाया 2 साल, और 2 साल से फिर 5 साल से कैसे हो गया? जखन ये नोटिफिकेशन जारी कर देता, आप लोग नोटिफिकेशन नौकरी जो लिया है, ज्वाइन किया है 2019 वाला, आप लोग को रद्द कर दिया गया, उसी टाइम बता देता सरकार। हम बताते हैं संवैधानिक तौर पर अगर कोई बहाली अगर एक बार रद्द होता है, चाहे अशांति कारण अगर रद्द होता है तब रद्द होता है, 7 बार पोस्टपोन हुआ है। 90% अगर कोई बहाली पूर्ण हो चुका है तो भारत का संविधान चाहे विधि में कहीं नहीं लिखा किया जा रहा है सरकार। उनके माँ पर बात आई तो बिहार बंद था, हमारे माँ बहन पर भाई पर बात आई तो हम क्या करें? सरकार जवाब दे सकती है? उनकी माँ ही माँ है, आप लोगों की नहीं, वही आप पूछिए ना, हमारे माँ नहीं है। उनके माँ पर बात आई, बिहार बंद था, महिलाओं का अपमान किया था, कौन अपमान किया था? प्रज्वल रेवन्ना कौन है? पूछे उनसे। ब्रजभूषण सिंह कौन है? पूछे, जवाब देगा सरकार? जो रेप करके सरेआम घूम रहा था, क्या उनके मामा है? कह रहे बिहार जवाब देगा उनकी माँ का अपमान। बिहार जवाब देगा ना। जिस दिन हम लोग सत्ता में आ गए ना, हकीकत कहते हैं कि भाजपा का अस्तित्व मिटा देंगे। जिस तरह से बाबर का अस्तित्व मिटा है ना मुगल का, उस तरह से हम मिटाएंगे। आई डू एवरीथिंग फॉर वर्दी।
ठीक है, हम लोग बिहार से आए और बिहार चाणक्य की भूमि है। बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी बीजेपी। एक बार बता देते हैं, प्राचीन इतिहास आके देख लीजिए। भारत की पूरी गणना बिहार से होती है। अरे हम बात प्राचीन भारत इतिहास आके देख लीजिए। चाणक्य जिसको घनानन का अहंकार था, उसको अहंकार तोड़ दिया। तो हम लोग बिहारी क्या नहीं कर सकते हैं? आज पूरा देश में हम ही बिहारी चला रहे हैं। जाके पता कीजिए हर सेक्टर में, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक में। एक बिहारी सब पे भारी। तो क्या बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी? उल्टी गिनती पूरा। अरे शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। जो राम के नाम पर धंधा करेगा, आपको क्या लगता है वही राम को लेकर आया था? जो धर्म को ना समझ सके, ना बेटी को समझ सके, ना बहन को समझ सके, वो क्या बताएगा? हाँ, हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। हम क्या मुस्लिम है? ये सिखा जो रखे हैं क्या मुस्लिम है हम लोग? हनुमान चालीसा सुना दे। तो आप लोगों के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हिंदू। अरे ये लोग, हमारा देश सेकुलर कंट्री है, ठीक है, हम हमारा देश सेकुलर कंट्री है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, बुद्ध, सबका अधिकार उतना ही है, ठीक है। अगर आज कोई टीचर आज बनता है, की बोलेगा तुम मुस्लिम हो नहीं पढ़ाएंगे, तुम जैन हो नहीं पढ़ाएंगे, आज तुम दलित हो, ऐसा होता है? सिपाही वहाँ जाके पूछिए कि मुस्लिम को घुसने नहीं देगा क्या? अगर यहाँ कुछ होता है कि घुसने नहीं देगा, कि बोलेगा कि नहीं मुस्लिम है तुम नहीं घुसेगा, तुम सिख है नहीं घुसेगा। तो क्या आप लोगों के नाम पे सिर्फ हिंदू के नाम पे? वही तो बोल रहे हैं, अनपढ़ है भारत, अनभक्त है भारत, और इसका फायदा उठाया जा रहा है। वही तो हो रहा है। नौकरियां नहीं दी जा रही है, नौकरी के नाम पे सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे वही तो बोल रहे हैं। जो हम देखिए संविधान के तरीका से हम लोग पास हो चुके हैं, फिर भी हम लोग का मुद्दा दबाया जा रहा है। संविधान समझती है बीजेपी? वही पूछिए ना। आपको लगता है किसी भी एक्शन से जो भी आज तक फैसले लिए अरे गए हैं, जब से बीजेपी बना ना, ऐसा कानून लेकर आया है, वो सोच रहा है कि हम सत्ता में रहे, लेकिन अहंकार जो है ना, कांग्रेस 7 साल तक रहा, आज सत्ता में नहीं है। जो 400 के वादे किया था 300 पर है। जो केजरीवाल यहाँ यूपी का बोला था कि अगले जन्म में हराओगे, वो भी नहीं है। उतना ज्ञानी रावण, उसका अहंकार चल गया, हो गया है। बिहार के युवा इस शुरुआत को पूरी तरीके से आराम है परचन। मैम सरकार चाहती है कि जनता पढ़ेगी लिखेगी नहीं, नौकरियां नहीं मिलेगी, तो भेड़ बकरियों की तरह मैं करके वोट देगी हमको। वोटर बैंक बनेगा हमारा। अरे उनको यही पता नहीं है आज डेट में। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो तुम। युवाओं को स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, कैसी स्किल इंडिया? स्किल इंडिया तो हम रोड पे थोड़ी सोते हैं मैम। हाँ। प्लास्टिक पे सोते हैं हम, फुटपाथ पे जाके सोते हैं। खाना तक कोई नहीं पूछता हम लोग को। तो भाई कहाँ जाए कमाने के लिए? फैक्ट्री में जाए, फैक्ट्री में जाए मैम। आप बताओ, लोगों के कांधे पे दे रहे हैं विकसित भारत का नारा पीएम। कौन सी विकसित भारत दे रहे हैं? अरे हमारा जो भर्ती हुआ वो पुराने हो चुका। आप कौन सा विकसित भारत बताइए? जो चीज़ हम लोग पास कर चुके हैं 2019 में, 21 में, आज 4 साल 5 साल हो चुका है, वो चीज़ पूरा करे ना। नौकरी मिलेगी या इस बार भी खाली? अरे मिलेगी, लेके जाएंगे यहाँ से लेके जाएंगे। रक्षा मंत्री हम लोग को लिखित में आश्वासन देते हैं कि आप लोग का ज्वाइनिंग कराया जाएगा। अभी मेरा 1 महीना का टूर है। 2022 में जब हम लोग का फर्स्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हमारे लड़कों को जेल तक ले जाया गया था और बोला गया था रक्षा मंत्री द्वारा कि हम लिखित में देते हैं, आप लोग का जब मेरा टूर खत्म होगा तो सबसे पहले आप लोग का ज्वाइनिंग का कार्रवाई पूरा किया जाएगा। और लिखित तक को रक्षा मंत्री भूल गए हैं अभी। और हम लोग कंटिन्यू 3 साल से प्रोटेस्ट है। हमारे अभिराज भाई चंपारण से 1208 किलोमीटर दिल्ली तक पैदल आता है, लेकिन ये नेशनल मीडिया दिखाने का हिम्मत तक नहीं करता है। मोदी जी 4 किलोमीटर 100 मीटर चल जाएंगे पैदल तो पूरा मीडिया दिखा देगा। आप भी पहुंच जाओगे मैम, आप भी पहुंच जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री 100 मीटर पैदल चलेगा। आज मोदी जी एक झाड़ू लेके चल जाएंगे ना, झाड़ू लेके। अरे एक कहेंगे स्वच्छ भारत। किधर स्वच्छ भारत है? आपने देखा है? फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, घिस्टा पिटा लोग खा रहे हैं, देखा आपने? आप थोड़ी देखेंगे, आप तो एसी में सो रही हैं जाके। आप खुद ही एसी में सो रही हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है पीएम मोदी के लिए। आपने सुनिए, अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। जापान का जो है ना जनसंख्या गिर रहा है, इस कारण से जो है भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और तीसरी अर्थव्यवस्था के कारण 90% अदानी चला रहा है देश। आज भूखे रह रहा है 80 करोड़ आदमी को। और सच्चाई में जमीन अभी सरकार बोलता है कि तीसरा अर्थव्यवस्था बन गया है। 80 करोड़ आबादी तो हमारा कार्ड से राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो 80 करोड़ आबादी अगर अपना पैर पे खड़ा होता तो फिर राशन का कार्ड उसको लेने का जरूरत नहीं था। तो फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? युवाओं को नौकरी मिलेगी लगता है। युवाओं को नौकरी मिलेगी, हम लोग यहाँ कंटिन्यू प्रोटेस्ट में है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? मैम 100 बात का एक जवाब। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोचिए, जो हिंदी बोलने जिसको नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई का मंत्री बन के बैठा है। और जो सब चीज़
क्लियर करके वो आज देखिए हैं, वो बता दो किसके बेटे हैं? वो अमित शाह के बेटे हैं, उनको शुद्ध से हिंदी बुलवाइए जाके, हिंदी बोलने नहीं आता है। आज जो 1600 मीटर का रनिंग पार करके भाई मेडिकल करके उसके बाद एग्जाम हिंदी बोलने नहीं आता लेकिन आप क्या बोलते हैं? एक बात कहते हैं कि जितने देश के युवाओं के नेता हैं ना, आज भी चैलेंज कहते हैं 400 मीटर का हो, 1600 मीटर का हो, 5 किलोमीटर का हो, 10 किलोमीटर का हो, और चैलेंज देते हैं ठोक के उनको। अगर अपने बेटों को हम लोग के साथ दौड़ा देंगे ना, एक राजपूत का जुबान है, मुझ मुड़वा लेंगे हम। काबिलियत की कदर नहीं है मोदी नहीं है सरकार को। अरे मोदी सर जो देखिए सुनिए, हम लोग अभी जो भी टीचर को फिर से जो टीचर को नहीं समझा, कौन मोदी सरकार? टीचर जवान किसान सब एक ही लाइन में लगा टीचर जवान वकील हम लोग ड्राइवर सब रोड पर आया। के लिए रेडी है। सरकार का कहना है कि हम लोग अनफिट हो चुके हैं, इतना टाइम हो गया तो लड़का